आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT को स्थापित कीजिए, जहां P बराबर होता है दोस्तों दाब, V बराबर होता है आयतन, R बराबर होता है सार्वत्रिक गैस नियतांक और T बराबर होता है ताप। ठीक है, अब यहाँ एक चीज नहीं दिया गया है, सामने n भी आता है जो होता है मोलों की संख्या। तो इस समीकरण की हम व्युत्पत्ति करेंगे, लेकिन उसके लिए हम यहाँ पर मानते हैं कि एजम्पशन लेकर चलते हैं कि n बराबर 1 है, मतलब 1 मोल के लिए हम लेकर चलते हैं। यहाँ पर लिख दूं क्या, 1 मोल के लिए। ठीक है, अब हम मानते हैं कि कोई आदर्श गैस है। अब उसका जो दाब है, ताप है, वो हम स्थिर अवस्था मतलब प्राथमिक अवस्था पर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं इसका जो दाब है वो P1 है और आयतन क्या है, V1 है, ताप है T1। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया, दाब को बढ़ा दिया। ठीक है, और दाब को बढ़ाकर क्या कर दिया, P2 कर दिया। ठीक है, जिससे आयतन V1 बढ़कर क्या हो गया, हम मान लेते हैं V हो गया है, और ताप को हमने यहाँ पर नियत रखा हुआ है। तो इस तरीके से ताप T1 का T1 ही रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये राशि क्या हो गई, नियत हो गई। चलिए यहाँ पर दर्शा दे क्या इसको, ये नियत राशि हो चुकी है अब। ठीक है, नियत। तो उसके पश्चात हम यहाँ पर लगाएंगे नियम बॉयल का। ठीक है, बॉयल्स लॉ लगाएंगे यहाँ। तो बॉयल के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, P1 V1 बराबर P2 V लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर मैं जो द्वितीय अवस्था पर जो आयतन है V उसका मान लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, इसी समीकरण से, बॉयल के समीकरण से, P1 V1 मतलब प्रारंभिक अवस्था पर दाब और आयतन का गुणनफल बटे P2 मतलब द्वितीय का अवस्था पर, मतलब मैंने क्या किया, दाब बढ़ाया, तो जो बढ़ा हुआ दाब है उसको नीचे ले गया, तो ये आयतन का मान आ जाएगा इस तरीके से। अब इसके पश्चात क्या करते हैं, हम यहाँ पर दाब को रहने देते हैं, ताप को बढ़ाते हैं। ठीक है, दाब को रखते हैं नियत। तो यहाँ नीचे एक और सारणी बना ले उसी तरीके से, दाब था P2, दाब हो गया था ना, हमने बढ़ाया था कहाँ से, P1 से P2 कर दिया था। ठीक है, आयतन V1 से V किया था और ताप था नियत, तो आयतन V1 से V हो चुका है, ताप है नियत। अब इसके पश्चात दूसरे से तीसरे प्रोसेस में हम जाएंगे, तो दाब को रखेंगे अब नियत। ठीक है, तो P2 का P2 ही रहेगा, यहाँ लिख देते हैं कि ये क्या है, नियत है, इसमें हमने छेड़छाड़ नहीं किया है। और V1 आयतन के पहले मैंने ताप को बढ़ाया, T1 से T2 कर दिया अब ताप को। ठीक है, पहले ताप नहीं बढ़ाया था, अब बढ़ा दिया, और उससे क्या होगा, आयतन V से V2 हो जाता है। ठीक है, हमने मान लिया। अब उसके पश्चात जैसे यहाँ पर नियम लगाया बॉयल का, अब यहाँ पर चार्ल्स का नियम लगाएंगे। तो यहाँ लिख दूं क्या, चार्ल्स के नियम से क्या लिख सकते हैं हम, V बाय T1 बराबर V2 बाय T2। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, V बटे T1 मतलब प्रारंभिक अवस्था, या फिर ये द्वितीयक अवस्था, तो ये तो प्रारंभिक हो गई, ये द्वितीयक हो गई है 20 केस के लिए। ठीक है, तो ये जो शुरुआती अवस्था है V बटे T1 अनुपात हम ले रहे हैं आयतन और तापमान का, वो अंतिम अवस्था पर जो आयतन और ताप का अनुपात होगा उसके बराबर होगा चार्ल्स के नियम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ से V का मान निकाले दोस्तों, तो क्या लिख सकते हैं, V2 T1 बटे T2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर जो मैंने लाया था इसको दे दूं अगर मैं समीकरण 1 और नीचे वाले को दे दूं समीकरण नंबर 2, तो मान देख सकते हैं दोनों क्या है, V का मान है। मतलब बीच वाला जो आयतन था, पहले क्या किया मैंने, पहले दाब बढ़ाया, उसके पश्चात मैंने ताप बढ़ाया, तो उनके बीच में जो आयतन था वो था V। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 है। तो दोनों पक्षों के दूसरे पक्षों को मैं अगर लिख दूं किस तरीके से, जैसे समीकरण 1 में देख रहे हैं क्या था, P1 V1 बटे P2, तो यहाँ लिख देते P1 V1 बटे P2। यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर दर्शा देते 1 बराबर 2, दोनों समीकरणों को तुलना की है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, V2 T1 बटे T2। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ये P2 को मतलब जितने 2 वाले टर्म्स है इसको वहां ले जाएंगे, और जितने 1 वाले टर्म्स है उसको यहाँ नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए एक टर्म्स में 1 वाले को लिखते हैं, 2 वाले को दूसरे पे, तो P1 V1 और नीचे क्या आ जाएगा, ये T1 ऊपर जो है वो यहाँ इस पक्ष में आकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये P2 नीचे था वो उस पक्ष में ऊपर चले गया, तो P2 V2 बटे T2। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि प्रारंभिक में जो था, अंतिम में जो है, वो दोनों क्या है, नियत राशि PV बटे T जो है वो नियत है। ठीक है, यही निष्कर्ष निकला इस समीकरण से। यहाँ पर दर्शा दे क्या उसको, PV बटे T ये हमेशा किसी भी प्रक्रम में, ठीक है, जैसे कि अगर मैं रखूं यहाँ पर दाब को परिवर्ती और ताप को नियत, उसके पश्चात रखता हूँ क्या, ताप को परिवर्ती, ठीक है, और दाब को नियत, तब दोनों प्रक्रियाओं करके हमने देखा ना क्या कि PV बटे T जो है वो हमेशा क्या आ रहे हैं, नियत मान आ रहे हैं। ठीक है, और ये सभी 1 मोल के गैस के लिए था। ठीक है, अब हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर
कि माना कि यह नियतांक कैपिटल आर है, सार्वत्रिक गैस नियतांक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, PV बटे T को हम क्या लिख सकते हैं, नियतांक की जगह लिख देंगे कैपिटल आर, क्योंकि ये सार्वत्रिक गैस नियतांक हमने माना हुआ है। तो इस तरीके से PV बराबर क्या आ जाएगा, RT। ठीक है, और यही हमको प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, जो दाब और आयतन का गुणनफल होता है वो सार्वत्रिक गैस नियतांक और तापमान का भी गुणनफल के बराबर होता है, अगर ये 1 मोल के लिए है तो। ठीक है, ये यहाँ पर कंडीशन रहेगा। ठीक, ये ऐसी स्थिति रहेगी। अगर मोल अलग दिए है तो यहाँ सामने पर एक और नियत राशि आती है, नियत तो नहीं, वह संख्या का मान आता है। ठीक है, मोलों की संख्या। ठीक, तो फिलहाल जो प्रश्न में पूछा है उसी का उत्तर हमने अभी यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।